दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव से बड़ी खबर आ रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने जा रही है और कुछ ही समय के बाद यह ऐलान हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं बदली है सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। जी हाँ दोस्तों, अभी भी मुख्यमंत्री का टैग बरकरार बना हुआ है। यानी ममता बनर्जी ने ऐसा दांव चल दिया जिससे बीजेपी भी हैरान हो रही है। चुनाव होने के बाद जो बंगाल के रिजल्ट आए, जिसके बाद ममता ने साफ साफ कह दिया कि मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं, इसलिए इस्तीफा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अब ममता ने इस्तीफा नहीं दिया। और ममता आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रही हैं और किस तरीके से वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने बर्खास्त किया। यानी कि साफ तौर पर ममता बनर्जी ये रणनीति के तहत, ये ममता बनर्जी की एक रणनीति है जिसके तहत वो बीजेपी के साथ खेला कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हार करके भी जीत गई। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगा रही है कि वो चुनाव हारी नहीं है, हराई गई हैं। अखिलेश यादव जाते वो भी यही कहते हैं कि ममता बनर्जी आप हारी नहीं है, दीदी आप हारी नहीं है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही दिन कहा, जिस दिन परिणाम आए, कि कम से कम 100 सीटों पर गड़बड़ी की गई है। फिर राहुल गांधी ने हामी भरते हुए कहा कि 100% ममता बनर्जी सही कह रही हैं। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों, आप देखिए कि हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और लोकसभा के अंदर भी यही सब कुछ हुआ। हालांकि राहुल गांधी जी ने भी हामी भरी। खैर दोस्तों, आज बड़ी खबर यह आ रही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नई सरकार बनाने जा रही है, नया सीएम का ऐलान करने जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक बायो चेंज करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अभी भी चीफ मिनिस्टर का, यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो टैग है वो आज भी बरकरार है। दोस्तों, सबसे पहले अमर उजाला की इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं बदली सोशल मीडिया प्रोफाइल, मुख्यमंत्री का टैग अभी भी बरकरार। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उनके सोशल मीडिया एक्स की है, यानी कि ट्विटर की है, जिसका नाम बदल कर एक्स कर दिया गया। और उस पर आप देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी आज भी जो मुख्यमंत्री लिखा हुआ है वो आज भी टैग बरकरार है, जिसमें लिखा हुआ है फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल। यानी कि ममता बनर्जी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि जो है माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, यानी कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। आज तक वो टैग ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। आप देखिए कि एक तरफ राज्यपाल ने जो है आज रात 12 बजे के बाद जो है वो ऐलान कर दिया कि भैया ये खत्म हो गया, टेन्योर खत्म हो गया है, चूंकि 7 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो उसके तहत जो है संविधान का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया। और अब जो है दूसरी पार्टी का गठन होने जा रहा है, दूसरी पार्टी के सीएम बनेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो ये टैग नहीं बदल रही है दोस्तों, इसके पीछे की एक रणनीति सामने आई है। दो चीजें जो सामने निकल कर आ रही, मैं आपके सामने बता दूं कि ममता बनर्जी जो सीएम जो लिख करके आज भी रखी हुई हैं, जो बदल नहीं रही हैं, उसके पीछे का 2 मकसद है। मकसद ये है दोस्तों कि वो एक राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ना चाहती हैं और दूसरी लड़ाई कानूनी तौर पर। राजनीतिक तौर पर बताया यह जा रहा है कि ममता बनर्जी एक मैसेज देना चाहती हैं कि उनका संघर्ष आज भी जारी है। यानी जो उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि वो चुनाव हारी नहीं है, हराई गई हैं, वो एक तरीके का विरोध बता रही थी। आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग जो है काले कपड़े पहन करके आए, जब मीटिंग हुई उसमें भी काले कपड़े पहन करके आए, यानी ममता बनर्जी का वो विरोध था। और आज ममता बनर्जी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स बल्कि फेसबुक पर भी ममता बनर्जी ने कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो जो टैग है वो आज भी बरकरार है। दोस्तों, अब अहम बातें, जो 2 बातें बताई जा रही हैं कि ममता बनर्जी के इस रणनीति के पीछे 2 चीजें हैं। पहला चीज मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और भाजपा पर धांधली के आरोप लगाए।
इस मीडिया बीबीसी न्यूज में छपी खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव पारदर्शिता नहीं हुए। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ये उनका विरोध करने का एक नया तरीका है। हालांकि राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है। इस्तीफा न देकर ममता बनर्जी ये संदेश देना चाहती है कि संघर्ष के लिए वो तैयार है, लेकिन इस जिद ने प्रशासनिक मशीनरी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सरकारी नियमों के अनुसार बिना मुख्यमंत्री के इस्तीफा दिए गए नई सरकार का गठन की प्रक्रिया में कई तकनीकी पेच फंस सकते हैं। दोस्तों, ये बात ममता बनर्जी जानती हैं कि जब तक कोई पुराना मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा ना दे और नई सरकार की गठन हो जाए और नए मुख्यमंत्री बन जाए तो कानूनी तौर पर कई सारे दांव पेच फंस सकते हैं। यही कानूनी तौर पर सोच करके ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी बात जो ममता बनर्जी जिससे प्रेरित होकर के स्टेप उठा रही हैं, वो सबसे बड़ा मसला क्या रहा? वो मसला रहा, मैं आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे का मामला। लिखा गया है, सियासी गलियारों में ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे वाले मामले से सबक लिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चूंकि उद्धव ने खुद इस्तीफा दिया था इसलिए उनकी सरकार की बहाली पर विचार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी शायद यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनके नाम के आगे इस्तीफा शब्द ही ना जुड़े बल्कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, ऐसा दिखे। यह उनके भविष्य की कानूनी लड़ाई और राजनीति विमर्श के लिए फायदेमंद हो सकता है। कहा यह जा रहा है कई वरिष्ठ पत्रकारों के तहत और कई राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं कि जनता के बीच यह मैसेज जाए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनको बर्खास्त किया गया है, यानी उनको पद से जबरदस्ती बर्खास्त किया गया है। और ममता बनर्जी को यह पता है कि लड़ाई किससे किस तरीके से लड़नी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ममता बनर्जी जो आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बरकरार किए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो आज तक यूं ही नहीं बरकरार है। ममता बनर्जी अपने बात पर यूं ही नहीं अड़ी पड़ी हैं। इसके पीछे की रणनीति हो सकता है कि कुछ और भी हो, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, जिस बात को लेकर आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ममता बनर्जी आज की लड़ाई नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि समय के साथ ममता बनर्जी अपने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री लिखी हुई हैं वो क्या टैग बदल देंगी, क्या वो लाइन बदल देंगी? आपको क्या लगता है कि कब तक ममता बनर्जी ये लड़ाई लड़ने के मूड में रहेंगी? कब तक ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? क्या लगता है आपको? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए रेडियो 4 न्यूज़। धन्यवाद।